हेलो एवरीवन। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 2 सोशल साइंस। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि नेशनलिज्म क्या होता है और नेशनलिज्म इंडिया में कैसे आया और कैसे फैला, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री जो नेशन है वो फ्रीडम उसे मिली। ठीक है, ये हमें एनालाइज करना है इस समय। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ये समझते हैं कि व्हाट इज़ कंट्री ऑफ इंडिया, मतलब जो भारतीय देश है वो क्या है और वो किसके लिए इसका मतलब है, किसके लिए मतलब है और क्या मतलब है। तो ये समझते हैं पहले। तो इंडिया वॉज अ पीपल ऑफ इंडिया, भारत या फिर इंडिया है, इंडिया था पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोगों का। ठीक है, जिसमें ऑल ऑफ द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड मतलब रिलीजन और लैंग्वेज और जेंडर, तो ये सब आते हैं। तो ये भारत के जो लोग हैं, जो देश है भारत में, तो उसमें कौन कौन लोग आते हैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेज एंड जेंडर एंड कंट्री, इट्स रिसोर्सेज सिस्टम वर द मेट ऑफ ऑल दैम। यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी इस तरह के लोग हैं और भारत के जितने भी रिसोर्सेज सिस्टम हैं वो सारे, उन सारों का मतलब उनके लिए है और वो उनसे संबंध भी रखते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर 1850। यानी 1850 में कौन कौन सी ऐसी फर्म्स थी या फिर एसोसिएशंस थी जो इस्टेब्लिश हुई थी। फर्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। सेकंड है द इंडियन एसोसिएशन। थर्ड है द मद्रास महाजन सभा। फोर्थ है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फिफ्थ है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा इसमें, तो देखते हैं आगे। पूना सार्वजनिक सभा मीनिंग क्या है? सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी या फिर पब्लिक, जो सबों के लिए हो, ऑफ या फिर और फॉर ऑल द पीपल, सब लोगों के लिए हो, उसको सार्वजनिक बोलते हैं। सर्व मतलब ऑल, जनिक मतलब लोग, ऑल द पीपल, सार्वजनिक। देयर गोल्स वर स्टार्ट एज द गोल्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यानी ये जितने इनके गोल हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं एज अ गोल ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। थर्ड नेशनल कांग्रेस आया था। नेशनल कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नेशनल कांग्रेस या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1855 दिसंबर में इस्टेब्लिश होती है। नीड क्या पढ़ती है? नीड ये पढ़ती है कि द नीड फॉर एन ऑल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ educated Indians had to been failed since 1880, but the elaborate bill controversy depends this desire। जितने भी भारत के ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, लीडर्स थे, उन्हें फील हो गया था कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश की, वो ऐसे ऐसे लॉ लेकर आ रही है जो हमारे हित के लिए या फिर वेलफेयर के लिए नहीं है, और हमें अपने वेलफेयर के लिए कुछ करना है। उस वजह से हमें एक साथ जुड़ना होगा। उस जुड़ने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन का निर्माण करना होगा, जिसे बाद में लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा। इस्टेब्लिश हुआ था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1885 बाय ए ओ हयूम के द्वारा। The Indian National Congress was established by the A.O. Hayum when 72 delegates respective from representative from all over India and met at the Bombay in December 1885। यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इस्टेब्लिश की गई थी A.O. हयूम के द्वारा, जिसमें जब उसमें थे 72 डेलीगेट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव्स जो पूरे देश में थे, और ये हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, इसमें लीडर्स थे, स्टार्टिंग लीडर्स, पहला फ़िरोज़े शाह मेहता, बदरू
बदरुद्दीन, WBC बनर्जी, सुभाष सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, सर्वमणि अय्यर, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इन्होंने ऐसा काम किया था एज बिजनेस पब्लिसिस्ट, मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट, और ये सेटल हुए थे लंदन में जब ये बिजनेसमैन बने थे और पब्लिसिस्ट बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। December 1950, the Congress and Muslim League signed a historic Lucknow Pact and decided to work together for the representative government of the country in the country। मतलब 1915 में दिसंबर के महीने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साइन किया था एक पैक्ट ट्रीटी जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट, और जिसमें ये डिसाइड किया था कि जो दोनों पार्टीज़ है, एसोसिएशन है, वो मिलकर काम करेगी देश के लिए। ठीक है, अगला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना होगा कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टरेट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन। सेकंड इस तरह से बन सकता है कि व्हाट इज इम्पैक्ट डिड आफ्टर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट्स क्या पड़े थे इकोनॉमिक। तो फर्स्ट है लार्ज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, जितना भी डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया था खर्चा, और इंक्रीज़ हो गए थे टैक्स इंडिविजुअल इनकम पर, और इंक्रीज़ हो चुके थे टैक्सेस ऑन बिजनेस प्रॉफिट, जितने भी लोग बिजनेस करेंगे उस पर भी टैक्स लगेगा। हाई इन्फ्लेशन हो चुकी थी, यानी महंगाई बहुत हो चुकी थी। क्रिएट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ फॉर द कॉमन पीपल, जितने भी लोग थे जो कॉमन थे आम लोग, उनके लिए बहुत तरह की कठिन स्थितियाँ पैदा हो चुकी थी। और जितने भी बिजनेस ग्रुप्स थे, मोर प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर, उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ वॉर से, क्योंकि उन्होंने हथियार वगैरह बेचे, बम गोले बारूद बनाए, ये सब इसलिए। एक्सपेंडेड द इंडियन इंडस्ट्रीज थी जितनी भी, वो भी एक्सपेंड हुई, क्योंकि चीज़ें बनानी, गोले बारूद बम हथियार वगैरह बनाने, वेपन्स बनाने हैं, क्योंकि वॉर में लड़ने के लिए जाना है, तो इसलिए चाहिए इंडस्ट्रीज़। पॉलिटिकल में एक्सपेंड ऑफ ब्रिटिश आर्मी को एक्सपेंड किया गया ताकि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़ सके और जीत सके। मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस, लोगों का ज़्यादा शोषण किया गया, और कॉलोनीज रूल अपोज हुआ यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है इसको, अगर उर्दू भी लिखोगे तो आंसर बन जाएगा आपका। अब एडवेंट या अराइवल ऑफ महात्मा गांधी आते हैं कहाँ पर, इंडिया में 1915 में। तब वो क्या करते हैं, अब सारा सिनेरियो महात्मा गांधी से संबंधित ही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी को इंक्लूड करते हुए चलना है। तो गांधी जी उस टाइम पे एज होती है 46 यानी 46 साल के होते हैं जब वो इंडिया में आते हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से। तो हैविंग लीड इंडियंस in that country in non-violent march against the racist restrictions। जो इंडियंस थे उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ कि साउथ अफ्रीका में जो नॉन रेसिकल्स जो मूवमेंट चल रहा था या पॉलिसी चली थी उसके अगेंस्ट में मार्च निकाली थी नॉन वायलेंट, और जो भी सक्सेसफुल रही। गांधी जी ने 3 आंदोलन करे आते हैं इंडिया में, चंपारण किला, अहमदाबाद 1916, बिहार चंपारण, 17 में गुजरात, 18 में गुजरात अहमदाबाद। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूँ आपको, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। चंपारण में इंडिगो के खिलाफ़ क्या की जाती है, मूवमेंट किया जाता है। इंडिगो एक ऐसी मतलब क्रॉप होती है जिस पर एक बारी इंडिगो उगा दी जाती है तो उसके बाद वो कोई एक तरह से जो ज़मीन है वो लैंड बंजर हो जाता है। बंजर मतलब उस पर कोई भी चीज़ उगती नहीं है। खेड़ा में जितने भी पेजेंट्स थे उनकी जो फसलें थी, क्रॉप्स थी, वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, यानी ख़राब हो गई थी। तो जिसकी वजह से वो टैक्स को नहीं दे सकते, और उसी टैक्स को हटाने के लिए, कम करने के लिए, माफ़ करने के लिए गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया जो भी सक्सेसफुल रहा। फिर अहमदाबाद में होता है
मिल के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, जिसमें जो वर्कर्स थे उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब थी। जो ऑनर है उन्हें पैसे नहीं देते थे सैलरी टाइम पर, खाने के लिए नहीं पूछते थे, एसेसरीज़ नहीं मिलती थी, और जो काम था वो ज़्यादा करवाते थे, जिसकी वजह से उनके रिलैक्सेशन के लिए सपोर्ट किया महात्मा गांधी जी ने, वो भी सफल रहा। वेयर ही कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल, मतलब इन आंदोलनों में ही जो कांटेक्ट हुआ था गांधी जी का राजेंद्र प्रसाद से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से। रॉयल एक्ट के बारे में देखते हैं।